अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा, आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आपको कुछ इंटरनेशनल भी जो खबरें हैं वो भी मैं दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज़ या मरियम सफ्त इंग्लैंड जब पहुंची तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम एयरपोर्ट पे पहले हुई। अब लोग जो हैं उनके वो फ्लैट जो है वो कतरी फ्लैट जिसे कहा जाता है उनके बाहर है। एक खतून है, उसकी तस्वीर लगा देते हैं। उसने पाक फौज के नाम क्या पैगाम दिया ये सुनते हैं, फिर इस पे बात भी करते हैं। कतरी फ्लैटों के सामने खड़ी हूँ। आज मैं सुने अपनी आर्मी से पूछती हूँ, किसी से नहीं, आर्मी से पूछती हूँ, अल्लाह का वास्ता इन चोरों को लगाम डाले, हमें आपकी मदद की जरूरत है। इन चोरों को लगाम डाले, वरना आपकी माएं बहनें बेटियां इसी तरह करती रहेंगी, इसी तरह रोड पे आके रोती रहेंगी जब तक आप इन चोरों को नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, ये जो कतरी फ्लैट है जो नवाज शरीफ की जहाँ प्रॉपर्टी है उसके बाहर मजमा लगा रहता है। ये लड़की है, इसकी तस्वीर भी लगा दी है पीछे, आप देख ले। तो वहाँ पे ये नहीं कि एक दिन का काम है, मेरा ख्याल है कि 24 घंटे यही तमाशा चलता है। वहाँ लोग जाते हैं, फिर एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। पिछले दिनों जो सिक्योरिटी वहाँ थी वो उससे बंदे पे भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और जो बंदे नवाज शरीफ की तरफ खड़े हैं उनको बकायदा तौर पर ऐसी गंदी गालियों की वो बकायदा तौर पर तरबियत दी जाती है कि चाहे वो खवातीन है उधर खड़ी है या मर्द है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एहतजाज अगर किसी ने भी करना है तो वो गालियों के बगैर भी हो सकता है। अगर आप इन ममालिक में आके भी ये चीज़ें नहीं सीखते, मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं, मगर अखलाकी तौर पे वहाँ पे पता चल जाता है कि क्या हालात चल रहे। जहाँ तक चोर चोर की बात है तो नवाज शरीफ साहब के बारे में कनाडा में एक स्कूल में बच्चों को जब इनकी तस्वीर दिखाई गई तो बताया गया कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े डाकू हैं और इन्होंने काफ़ी वहाँ पे लूट मार की और इनकी मिसाल देनी शुरू कर दी गई है। वो ऑडियो वीडियो मेरे पास मौजूद है, मगर क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू है तो हम दिखा नहीं सकते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको पता है कि चोरी क्या है, ये नवाज शरीफ ने चोरी की है या डाका मारा है या जरदारी है, या दूसरे आपको पता है कि जरदारी की भी 10% की मिसालें इंटरनेशनल लेवल पे दी जाती है। तो वो अब इंटरनेशनल लोग जो हैं स्कूलों में ये तालीम देने शुरू कर दी है। आप जो फ्लैटों के बाहर लोग हैं उनको तो गालियां निकाल सकते हैं, अब जो स्कूलों में बच्चों को आपकी तस्वीरें दिखा के ये चीज़ें बताई जा रही हैं उसका आप क्या जवाब देंगे? बड़ा एक अहम सवाल है। किसी को वीडियो चाहिए तो हमें लिखें, हम वो वीडियो मैंने महफूज की हुई है, ये कोई हवा में बात नहीं छोड़ रहा। वहाँ बकायदा तौर पर नवाज शरीफ की तस्वीर चलाएगी और बच्चों को बताया गया कि किस तरह मुल्क में लूट मार करने वाला ये हीरो आजकल इंग्लैंड में बैठा हुआ है। अच्छा, आफरीन है हमारे इंग्लैंड के जो पुलिस वाले हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ये उन फ्लैटों के बाहर ड्यूटी देते हैं और इनको ये ड्यूटी दी गई है कि किसी बंदे को नुकसान ना पहुँचे, किसी का कोई ऐसा मसला ना बने, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जिसकी वजह से बात जो बढ़ जाए। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान की है, तो यहाँ पुलिस जो है वो इनके फ्लैटों के बाहर पता नहीं दिन में 10 दफ़ा आती है, फिर उधर भी खड़ी रहती है। किस तरह चल रही है, मैं तो कभी वो फ्लैट देखे भी नहीं, ना अभी तक गया और ना कोई अभी ख्वाहिश है। बताने का मकसद ये है कि ये ममालिक फिर भी आप पाकिस्तान नहीं है, पता नहीं अभी नवाज शरीफ ने हो सकता है ब्रिटिश नेशनलिटी ले ली हो, क्या किया यहाँ रहने के लिए बंदोबस्त। पीछे एक अफवाह चली थी कि उसने शादी कर ली है, कहाँ तक ये सच है मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में इस तरह की अफवाहें इतनी देर चली नहीं है और समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। आपके इल्म में होना चाहिए कि ब्रिटिश पुलिस से आप के जो जराइम है पाकिस्तान में आपने किए हुए हैं उसके बावजूद आपको यहाँ पे सेफ्टी दे रही कि आप कहीं पब्लिक के हाथ ना चढ़ जाए। और यहाँ एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि आप मुंह से जितनी मर्जी गालियां देते रहिए, कोई पाकिस्तान नहीं है
कि पकड़ लो जी, इसको अंदर दे दो, इसने गालियां दी हैं, इसने ये किया, इसने वो किया। यहाँ पे जब तक आप किसी को हाथ नहीं लगाएंगे कानून हरकत में नहीं आएगा। आप किसी पे केस नहीं कर सकते कि ये मेरे ऊपर हाथ उठाने लगा। जब उठाएंगे तो फिर देखी जाएगी, फिर वो आपके साथ जो भी कानून है यहाँ के यूरोप के, उसी के मुताबिक सलूक किया जाएगा। तो ये हालात क्यों बने, ये गौर करना आपने। पाक फौज के नाम, ये इनको भी पता है कि हमारी फौज जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तो कर रही है, मगर जिस तरह पाकिस्तान में तब्दीली आई, वहाँ से लोगों को ये हमारा सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे सब कुछ वहाँ होते हुए भी पाक फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खामोश क्यों हैं, और क्या वजह है कि अभी तक वो बोल नहीं रहे। वो शायद अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा कर रही है, सब अपना अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। गरीब आदमी जो है वो मुसीबत में पड़ा हुआ है। आज मुझे किसी ने वीडियो भेजी, वो खतून बेचारी कह रही थी कि जरदारी अगर मर गया तो इसके मैं खुशी में ये अपनी चादर मेरे पास ये सर की वो भी भेज के तो मिठाई तकसीम करूँ या कोई खुशी मनाऊँ, और इनको बददुआएं दे रही थी। ये ड्रामे करते हैं, कोई कहता जरदारी बीमार है, कोई कहता कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, अल्लाह बेहतर जानता। मगर वो कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो अल्लाह ताला ने पकड़ में लेना ही है ना इन लोगों को। ना जी, इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो जो यूक्रेन जंग है, वो जो सदर है रूस के, वो बार बार धमकियां दे रहे हैं। तकरीबन 6 माह हो गए हैं उनकी धमकियां आ रही हैं कि मैं एटमी हमला करूंगा। कभी वो कहते हैं मैं इंग्लैंड को निशाना बनाऊंगा, कभी यूरोप को, कभी ये कहा जा रहा है कि वो जो गैस लीक हो रही है उससे पोलैंड, रोमेनिया, बल्गारिया वगैरह जो ममालिक हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा और ये जो गैस है ये और तेज़ी के साथ इसकी लीकेज वगैरह हुई कोई, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए मसला बन जाए और काफ़ी परेशानी बन जाए। मैंने कल प्रोग्राम बताया था कि बिजली गैस के मतलब यहाँ पे भी अब लोगों को परेशानी बनी हुई है और बिल जो है काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो हालात है यूरोप के वो काफ़ी मुश्किल आने वाले हैं। अच्छा, पहले ये समझ रहे थे कि हो सकता है ये अफवाहें ही हैं। अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जो घरों की मॉर्गेज थी वो एकदम ऊपर गई है 6% पे। कल मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि चली गई है। जिन लोगों की मॉर्गेज 10-10 साल की थी, 5-5 साल की, वो तो चलते रहेगा, 10 साल बाद देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन जिनकी जैसे जैसे मॉर्गेज ख़त्म होगी, वो जैसे ही नई मॉर्गेज के लिए जाएंगे तो उनके लिए ये इतना महंगा काम हो जाएगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मकान ख़रीद सकते हैं या जो नए लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है। मियाँ बीवी काम करेंगे, फिर जाके कहीं पे बड़ी मुश्किल के साथ वो मॉर्गेज जो है वो दे पाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि किराए बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और महंगाई के साथ साथ हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये 11-12% पे जाएगी ये जो मॉर्गेज है, और घरों की कीमतें डाउन हो जाएंगी। वही लोग लेंगे जिनके पास नगद पैसे होंगे, दूसरे के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने इस पर कोई तहकीक की और मुझे तो यही समझ आई है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी एक दोस्त थे, वो घर ले रहे थे तो एकदम उनका माइंड चेंज हो गया। कहते ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी। किसी के पास इसके मतलब और भी जो हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन, वो हमारे साथ ज़रूर रब्ता कायम करे। हम फिर उनके साथ एक प्रोग्राम करेंगे। मकसद ये होता है कि लोग किस तरह आगे चल सकते हैं, क्या तरीका कार है। नाज़रीन, एटमी हमला अगर रूस से धमकियाँ दे रहा है फिर तो ठीक है, मगर कभी ऐसा अल्लाह रहम करे वक़्त ना आए, क्योंकि आपके इल्म में है कि अमेरिका ने जब जापान के पर हमला किया था तो कितना जानी नुकसान हुआ था। जो बात अमन के साथ हो सके वो सबसे बेहतर है, मगर जो हालात नज़र आ रहे हैं, 2 चीज़ों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग कह रहे कि एक कोरोना और एक ये जो यूक्रेन जंग है, इसकी वजह से सिस्टम से पूरी दुनिया जो है वो आउट हो चुकी है। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। इसमें जो आप ख्याल रख सकते हैं कि मैं मशवरा दे सकता हूँ कि अपने हिसाब से चले।
जो चीज़ें आप ज़ाया कर रहे थे वो कंट्रोल करें, बिजली पानी पे कंट्रोल करें। कल को ये ना हो कि ये चीज़ें फिर जिस तरह पाकिस्तान में लोड शेडिंग है यहाँ भी शुरू हो जाए। ये कोई कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, जब से ये दुनिया बनी है इसी तरह चल रही है। तो ये मुख्तसर इंटरनेशनल सूरत हाल भी मैंने आपको बता दी और नवाज शरीफ के मतलब भी बता दिया किस तरह उसका नाम रोशन हो रहा है। तो अगर आपको भी कोई इल्म हो इस तरह के चीज़ों का तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।